यस, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बेटा, जैसा कि हमने पहले भी चित्र वर्णन, पिक्चर कॉम्पोजिशन, जो कि आप इंग्लिश में भी करते हो और हिंदी में भी आप चित्र देखकर वाक्य बनाने का अभ्यास करते हो, उसी प्रकार से संस्कृत में भी चित्र आपके सामने और उसके साथ में कुछ शब्द भी दिए जाते हैं, जो मंजूषा में कुछ शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों की सहायता से हमें वाक्य बनाने होते हैं चित्र को देखकर। ठीक है, तो आज बेटा हम चित्र वर्णन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। रचनात्मक कार्य है ये, हमारी क्रिएटिविटी है। ठीक है, हमें क्रिएट करना है। विद्यार्थी चित्रों को देखकर वाक्यों का निर्माण करें। चित्रों को देखकर ही हम वाक्य बनाएं। ठीक है, मंजूषा में दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्यों का निर्माण करें। वाक्यों की भाषा सरल होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग ही है संस्कृत की, तो आप छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, लेकिन शुद्ध होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। केवल 5 वाक्यों का निर्माण करें। अगर आपके पेपर में जैसा भी दिया हुआ है, 5 बनाने हैं तो 5 बनाइए, 4 बनाने के लिए बोला है तो 4 बनाइए, जैसा भी पेपर में इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। नीचे चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। पहले हम एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक हमें पार्क, एक हमें उद्यान, बाग, बगीचा दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पर जो वर्ड्स हैं उनको भी हम साथ साथ देखेंगे। एकम, एकम मीन्स एक, उद्यानम मीन्स बगीचा, बालकाः अनेक बालक, शोभनम सुंदर, विशालम बड़ा, अस्ति है, वृक्षाः अनेक वृक्ष, संति है बहुत सारे के लिए, क्रीडंती खेलते हैं, पुष्पाणी अनेक फूल, सुंदराणी सुंदर, दोलाहा मीन्स झूले। ठीक है, पूजंती कूकते हैं, अत्र यहाँ। अब देखिए इसके प्रश्न, इसके जो वाक्य बनाए हैं, एतत, यहाँ पर सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, बस कुछ कुछ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड्स इसमें ऐड करने होंगे। जैसे देखिए, एतत एकम उद्यानम अस्ति, या आप ये भी लिख सकते हो, अत्र एकम उद्यानम अस्ति, यहाँ एक बगीचा है, यहाँ अत्र भी लिख सकते हो। उद्यानम शोभनम विशालम च अस्ति, बगीचा जो है वो बहुत ही सुंदर और बड़ा है। पहले हिंदी में बनाइए, फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करिए। उद्यानम शोभनम विशालम च अस्ति, च मीन्स और, अत्र सुंदराणी पुष्पाणी वृक्षाः च सन्ति, यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल हैं और वृक्ष हैं। उद्याने बालकाः क्रीडन्ति, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, बालकाः क्रीडन्ति, अत्र बालकाः क्रीडन्ति, ये भी लिख सकते हो। अत्र दोलाः अपि सन्ति, दोला मीन्स झूले, यहाँ पर झूले भी हैं। ठीक है, दोलाः अपि सन्ति। इस प्रकार से हमने ये वाक्य जो है छोटे छोटे से बनाए। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है एक विद्यालय का चित्र है। एक गांव में कहीं भी एक विद्यालय है, और इस विद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमें गाय दिखाई दे रही है, और इसमें एक हमें ये डॉगी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो हमें वर्ड्स दिए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। विद्यालयः एकः अस्ति, विद्यालय एक, फिर है, सर्वे मीन्स सब, अस्य इसका। ठीक है, छात्राः अनेक छात्र, सन्ति है, पठन्ति पढ़ते हैं, भ्रमतः दो घूमते हैं, अस्मिन इस, चित्रे चित्र में। अब देखो इस चित्र में, अस्मिन चित्रे, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। वही बाहर, विद्यालयात विद्यालय से, वृक्षाः वृक्ष, ग्रामः गांव, धेनु गाय, कुक्रः कुत्ता, तत्र वहां, च और। छोटे छोटे से सेंटेंस। अस्मिन चित्रे एक है, ग्राम है, अस्ति एक गांव है, एक गांव का यहाँ पर ये चित्र है। और अत्र या तत्र एक विद्यालय अस्ति, वहां पर एक विद्यालय है गांव में। विद्यालयात बहि वृक्षा सन्ति, विद्यालय के बाहर, विद्यालय के अंदर तो नहीं, विद्यालय के बाहर वृक्ष है। और यहाँ पर कौन कौन घूम रहा है? धेनु गाय है, और एक कुत्ता है, कुक्रः च भ्रमतः, छात्राः विद्यालयम गच्छन्ति, और अनेक छात्र विद्यालय जाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो अभ्यास कार्य कीजिए और इसके आप सेंटेंस लिखते जाइए। जिन्होंने लिखा हुआ है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं लिखा वो साथ साथ नोट करिए। यस लावण्य, आर यू लिसनिंग मी? लावण्य, हैव यू डन?
लावण्य फर्स्ट चित्र वर्णन आपने किया हुआ है या नहीं? शो मी थम इफ यू हैव डन, शो मी थम। ऑल हैव डन? यस चिल्ड्रन, शो मी थम इफ यू हैव नॉट डन, नोट डाउन नाउ। ओके, यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र को देखिए, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाइए। हिंदी में भी दिया हुआ है, अभी आप 6 क्लास में हो, आपकी स्टार्टिंग है संस्कृत की, इसलिए आपको हिंदी में इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। जब आप 7th में जाओगे तो आपको सिर्फ संस्कृत में ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? जैसे इंग्लिश के इंग्लिश में आते हैं, हिंदी के हिंदी में, संस्कृत के संस्कृत में। इसके वर्ड्स देखिए, चित्र देखिए, यहाँ चित्र में यहाँ पर घर के मेंबर्स बैठे हुए हैं और डाइनिंग टेबल पर उनके लिए खाना रखा हुआ है, ठीक है? अस्माकम हमारे या हमारा, परिवार परिवार में, ठीक है? पंच 5, संति हैं, सदस्याः अनेक सदस्य, परिवारस्य परिवार का, रोटिकाम रोटी, ओदनम दाल भात, खादंती खाते हैं, च और मंचे मंच पर, शीतल शीतल मीन्स ठंडा, एका एक, सेविका सेविका, अस्ति है, पात्राणी बर्तनों के लिए कहा जाता है, अपि भी, प्रसन्ना प्रसन्न, सर्वे सब, भोजन मंचे भोजन मंच पर, भोजन मंच पर, यहाँ पर देखिए यहाँ सब भोजन मंच पर बैठे हैं, ये जो डाइनिंग टेबल है इसके लिए भोजन मंच कहा गया है। अस्माकम परिवारे 5 सदस्याः सन्ति, यहाँ पर देखो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं हम उन्हीं को यूज कर रहे हैं। अस्माकम दिया हुआ है, परिवारे दिया हुआ है, ठीक है, पंच दिया हुआ है, सदस्याः सन्ति, 5 वर्ड्स हमने पहले यूज किए, एक सेंटेंस बन गया, बस कोई हमें आगे पीछे से भी एडिट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, परिवारस्य सदस्याः भोजन मंचे रोटिकाम ओदनम च खाती, रोटी दाल खा रहे हैं, ठीक है? परिवार के सदस्य भोजन मंच पर, ये देखो ये डाइनिंग टेबल पर क्या रोटी सब्जी, रोटी दाल चावल आदि खा रहे हैं। अत्र एका सेविका अपि अस्ति, यहाँ पर एक देखो सेविका भी है जो इनको खाना वाना पूछ रही है, इनकी सेवा कर रही है, इनको खाना ला कर दे रही है, ठीक है? मंचे पात्राणी अपि संति, अब खाना खाएंगे तो बर्तन भी तो होंगे, मंच पर क्या है, बर्तन भी हैं, पात्राणी अपि संति, सर्वे प्रसन्नाः संति, सब प्रसन्न है, ठीक है? हैव यू रिटन? अर्णव अग्रवाल, आयुष, नोट डाउन, ओके वेरी गुड। आन्या पाली, हैव यू रिटन? यस लावण्या, गुड। चारवी, हैव यू रिटन? नोट डाउन चिल्ड्रन। तनिष्क, काव्या, डू फास्ट। अब नेक्स्ट देखिए, चित्रम दृष्टवा मंजूषा या साहित्य पंचवाक्यानि लिखत, चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य लिखें। यहाँ पर हमें पहले ही देखिए, चाहे हमारे सामने सेंटेंस नहीं है, वर्ड्स भी हम बाद में पढ़े, पहले हम चित्र को देखें। यहाँ एक लाइब्रेरी का चित्र है हमारे सामने, लाइब्रेरी को हिंदी में पुस्तकालय कहते हैं, संस्कृत में भी पुस्तकालय। यहाँ पर देखो वर्ड्स है अस्मिन, इस, पुस्तकालय पुस्तकालय लाइब्रेरी, चित्रे चित्र में, अस्ति है। अब देखो अस्मिन चित्रे एकः पुस्तकालयः अस्ति, इस चित्र में एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है। यहाँ से देखो पूरे ये वाले वर्ड्स हमने यूज कर लिए एक ही सेंटेंस में, अस्मिन चित्रे एकः पुस्तकालयः अस्ति। अब नेक्स्ट देखिए दूसरा सेंटेंस इसका हम बनाते हैं। यहाँ वर्ड है छात्रा, समाचार पत्रम, समाचार पत्र पठन, वहां पर लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर भी होते हैं, ठीक है? पठंती पढ़ते हैं, तूष्णीम चुपचाप, तिष्ठन्ति बैठते हैं, पुस्तकालय पुस्तकालय में, सप्तमी विभक्ति है इसलिए पुस्तकालय में। महापुरुषा नाम, महापुरुषों के, चित्राणी चित्र, संति हैं, पुस्तकानी अनेक पुस्तकें, पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी टीचर होता है, जो भी पुस्तकालय में आपको बुक्स वगैरह देता है, इशू करता है,
जिनको आप रिटर्न करते हो वो पुस्तकालय अध्यक्ष। विशाल मंचे, विशाल मंच पर पश्यन्ति देखते हैं। अब इसके सेंटेंस देखिए आप। यस, अस्मिन् चित्रे एकः पुस्तकालयः अस्ति। यहाँ पर पुस्तकालयः स्पेलिंग बेटा ध्यान से लिखिए, पुस्तकालयः कालयः। अस्मिन् चित्रे एकः पुस्तकालय अस्ति, एकः भी इसमें एडिट कर दीजिए, आपका वो भी वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक है छात्र समाचार पत्रम पढ़ती। एक छात्र समाचार पत्र पढ़ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना, एक छात्र यहाँ पर कुछ पढ़ रहा है। पुस्तकालय महापुरुषा नाम चित्राणी अपि संति। पुस्तकालय में महापुरुषों के चित्र भी होते हैं, वॉल्स वगैरह पर लगे हुए होते हैं, जहाँ भी लाइब्रेरी होती है तो ये सब चीजें आप देखते हो। नेक्स्ट देखिए, अत्र एकः पुस्तकालय अध्यक्ष अपि अस्ति। यहाँ पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष भी होता है, कोई ना कोई तो लाइब्रेरी में होता है, आपको लाइब्रेरी टीचर मिलता है, ठीक है, वो पुस्तकालय अध्यक्ष ही है। अत्र एकः पुस्तकालय अध्यक्ष अपि अस्ति। पुस्तकालय छात्राः तूष्णीं तिष्ठन्ति। पुस्तकालय में छात्र चुपचाप बैठते हैं। ठीक है, नोट डाउन दिस सेंटेंसेस। वेरी गुड चिल्ड्रन। यस काव्या, हैव यू रिटन? काव्या, शो मी बुक। अर्णव सिंह तोमर, अर्णव सिंह तोमर, शो मी बुक। यस बेटा, राइट डाउन फास्ट। दोबारा से देखिए ये सेंटेंस। यस, अस्मिन् चित्रे पुस्तकालयः अस्ति। एकः छात्रः समाचार पत्रं पठति। पुस्तकालये महापुरुषाणां चित्राणि पुस्तकानि च सन्ति। पुस्तकालय में महापुरुषों के चित्र भी और महापुरुषों की किताबें भी होती हैं। अत्र एकः पुस्तकालय अध्यक्षः अपि अस्ति। यहाँ पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। और पुस्तकालय छात्राः तूष्णीं तिष्ठन्ति। पुस्तकालय में छात्र चुपचाप बैठते हैं। आपको कभी भी आप जाते हो लाइब्रेरी में तो कहा जाता है ना, चुपचाप से बैठो, जो भी पढ़ रहे हो आप चुपचाप पढ़ो, वहां पर बच्चे शोर नहीं मचाते। तूष्णीं तिष्ठन्ति, तूष्णीं मीन्स चुपचाप। ओके, नेक्स्ट देखिए, अस्मिन् चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा सहायतया पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से 5 वाक्य लिखो। यहाँ पर देखिए, एक आपको वन का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें खूब जानवर है। ठीक है, और जो मंजूषा है उसमें भी सभी जानवरों के नाम दिए हुए हैं। मंजूषा मीन्स जो बॉक्स, जो हमें वर्ड्स दिए गए जिनको देखकर हमें सेंटेंस बनाने हैं। वने, वने मीन्स वन में। वानराहा, वानराहा मीन्स अनेक बंदर। कूर्दंती, कूदते हैं, यहाँ देखो बंदर कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंगाहा, अनेक शेर। गजहा, हाथी। भल्लुकाहा, भालू। उष्ट्रह, ऊंट। ऊपरी मीन्स ऊपर। वसंती, रहते हैं। खगाहा, पक्षी। वृक्षे, वृक्ष पर। गर्जती, गरजता है। वृक्षस्य, वृक्ष का। शनै शनै, धीरे धीरे। ओके, उत्पतंती, उड़ते हैं। घासम, घास। वृक्षाः, अनेक वृक्ष। वनम, वन। एकम, एक। पशवः, अनेक पशु। विविधाः, अनेक प्रकार के। हरितम, हरा। यस, देखिए अब इसके सेंटेंस। अस्मिन् चित्रे एकम वनम अस्ति। इस चित्र में एक वन है। अस्मिन् चित्रे तो बेटा आप लिखें, इसको याद रखिए इस वर्ड को, भले ही आपके मंजूषा में दिया है या नहीं दिया, आपको यूज करना पड़ सकता है। अस्मिन् चित्रे, ओके। फिर देखिए, अत्र सिंहः, गजः, वानरः च सन्ति। आप सभी का नाम लिख सकते हो। यहाँ जितने भी जानवरों के नाम लिखे हुए आप सारे लिख सकते हो। अत्र सिंहः, यहाँ पर देखिए सिंह शेर भी है। गजः, भल्लुकाः, भालू भी है। उष्ट्रः भी है।
वानराः च सन्ति, सभी के नाम लिखकर उसके बाद में च लिखिए और सन्ति। ओके। गजः शनैः शनैः चलति, यहाँ पर सन्ति नहीं, यहाँ पर चलन्ति लिखिए। गजः शनैः शनैः चलति। ओके। अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर आपको अनेक वृक्ष भी दिखाई दे रहे। अत्र अनेके वृक्षाः सन्ति। सिंहः गर्जति, देखो सिंहः गर्जति वर्ड दिया है, उसको यूज करना है तो आप लिखेंगे सिंहः गर्जति। ठीक है। अत्र हरितम घासम अस्ति, यहाँ पर यहाँ नीचे देखिए हरी हरी घास भी है, लेकिन यहाँ बेटा आप शनैः शनैः चलती लिखेंगे। गजः शनैः शनैः चलति। ओके। पर्णिका, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? पर्णिका, शो मी थंब। यस, गुड। यहाँ पर इसको करेक्ट करिए, गजः शनैः शनैः चलति। ओके, ठीक है। यस, सानिया अलवी, सानिया अलवी, कनिष्का, शो मी थंब इफ यू हैव रिटन। तान्या, आरुष, जॉयल, show me thumb. I am taking your names. Arush, okay, very good children. ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको और भी अभ्यास के लिए छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने के लिए पिक्चर्स और उनके साथ में वर्ड्स दिए जाएंगे जिनका आप अभ्यास करेंगे। ठीक है। और अब आपके ये जितने भी आपके बुक में थे ये चित्र लेखन कंप्लीट है, इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और भी पिक्चर कंपोजिशन, चित्र वर्णन का आप अभ्यास करेंगे, जो भी आपको असाइनमेंट भेजा जाएगा वो अच्छे तरीके से करेंगे।